निवह निधने कलयसि करवा। नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय परम में। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है रामायण के ऊपर। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्य तौर पे आज हमारे चर्चा के एक विषय नहीं है, आज हमारी चर्चा के दो विषय हैं। हमारी चर्चा का जो दूसरा विषय है वो हमारी चर्चा के पहले विषय से ही आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी रामायण और श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखी रामायण के अलावा और कौन कौन सी रामायणें प्रचलित हैं और उसमें भगवान श्री राम के बारे में और अलग अलग किरदारों के बारे में हमें क्या वर्णन मिलते हैं। और जो दूसरी हमारी चर्चा का विषय है, जैसा कि मैंने बताया, वो हमारी पहली चर्चा की विषय से आता है और वो ये है कि क्या सच में जो लंकेश्वर दशानन दशग्रीव महापंडित लंकेश्वर रावण था उसे भगवान श्री राम ने ही मारा था या उसको किसी और ने मारा है। इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि इतनी सारी रामायणें हैं, अलग अलग वर्णन हैं, इनमें से हम किसको ऑथेंटिक माने, किसको हम लोग असली सत्य माने कि यही असली चीज है, यही असली बात है, जो हुआ यही हुआ। इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथों और पहली कविताओं में गिना जाने वाला ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ रामायण। परंतु आप में से अधिक लोगों को शायद ये पता ना हो कि भारत में वाल्मीकि रामायण के अलावा और श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारी रामायणें प्रचलित हैं, जैसे कि आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण, दशग्रीव चरित्रम, है ना, वेद वल्लभ, ऐसी ही बहुत सारी रामायणें प्रचलित हैं भारत में, 250 से भी अधिक। उन सब के बारे में तो इस एक वीडियो में आपसे मैं बात कर लूं ये असंभव है। तो मैं मुख्य तौर पे वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस के अलावा जो और रामायणें प्रचलित हैं पर जिनके बारे में कोई जानता नहीं है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के ही द्वारा लिखित आनंद रामायण, या हम लोग कहें अध्यात्म रामायण, या फिर हम लोग कहें अद्भुत रामायण के बारे में। तो दोस्तों, जो अध्यात्म रामायण है उसे मेन अगर मैं बताऊं तो उसको ब्रह्मांड पुराण, जो हमारे 18 पुराण हैं, उसमें से निकाला गया है। और अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम को एक मनुष्य के तौर पे ना दिखा के उन्हें दिव्य मनुष्य दिखाया जाता है। और श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस जो है उसका प्रेरणा स्त्रोत्र भी अध्यात्म रामायण को ही कई लोग मानते हैं कि जो तुलसीदास जी थे उन्हें उनकी रामायण की प्रेरणा, जो रामायण उन्होंने लिखी, उसकी प्रेरणा उनको कहीं ना कहीं अध्यात्म रामायण से मिलती है, जो कि ब्रह्मांड पुराण से निकाली गई है। और इसका जगत में प्रचार का श्रेय इसे लिखा वाल्मीकि जी ने नहीं है, पर इसके प्रचार प्रसार का जो श्रेय था वो महर्षि वाल्मीकि को जाता है, अध्यात्म रामायण का। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने एक और रामायण लिखी है जिसका नाम है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण वो रामायण है जिसमें हमें पहली बार इस बात का जिक्र मिलता है कि एक नहीं दो रावण थे। एक था रावण और दूसरा था सहस्त्र रावण, जिसके 1000 सर थे। और जब पूरा युद्ध खत्म हो जाता है, भगवान श्री राम रावण को मार देते हैं, माता सीता की अग्नि परीक्षा हो जाती है, उसके बाद सहस्त्र रावण प्रकट होता है और जो पूरी वानर सेना इंक्लूडिंग भगवान श्री राम, हनुमान जी,
लक्ष्मण जी, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत सबको वो मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है युद्ध में। तब माता सीता उस सहस्त्र रावण को मारती हैं। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत रामायण में हमें पहली बार इस बात का वर्णन मिलता है कि माता सीता ने रावण को मारा है। रावण को नहीं, सहस्त्र रावण को मारा है। इसके बाद हम और चर्चा करें तो एक और साउथ में बहुत फेमस रामायण है, रंगनाथ या कंब रामायण, जिसे महर्षि कंब ने लिखा है। इस रामायण में एक बहुत सुंदर उल्लेख है कि जो जामवंत हैं, ऋक्षराज जामवंत, वो रावण के दादाजी हैं और रावण उनको प्रणाम भी करता है। रावण उनको बहुत मानता है, रावण उनका बहुत स्नेह करता है, उनको बहुत पसंद करता है। और इसमें एक वर्णन ऐसा मिलता है कि भगवान हनुमान जी के लंका जाने के पश्चात जब समुद्र में सेतु का निर्माण हो गया है ना, ब्रिज जब बन गया, राम सेतु, फिर अंगद भी जब क्या बोलते हैं रावण के दरबार में चले जाए, उसके बाद भगवान श्री राम एक और मौका देते हैं रावण को और जामवंत जी को भेजते हैं। ये बात बोलते हैं कि जामवंत, आप तो रावण के पितामह दादा लगते हैं, एक बार आप भी समझाइए उसको। तो रावण उनके पास जामवंत जी जाते हैं, उसको समझाते हैं, पर रावण, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने अहंकार में चूर था और वो जामवंत जी की भी बात नहीं सुनता है। मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कि किस प्रकार से जो जामवंत हैं वो रावण के दादाजी लगते हैं। ब्रह्मा जी के वंश में रावण का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलत्स्य मुनि, पुलत्स्य मुनि के पुत्र हुए विश्रवा और विश्रवा के पुत्र था रावण, महर्षि विश्रवा का पुत्र रावण था। और जो ऋषि पुलत्स्य थे उनके ही भाई थे जामवंत, जामवंत भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो रावण था वो जामवंत जी को अपना पितामह यानी दादाजी मानता था। तो ये तो बात हुई कंब रामायण की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और रामायण जिसका नाम है योग वशिष्ठ या वशिष्ठ रामायण भी जिसे कहा जाता है। इसमें मेनली जब भगवान श्री राम गुरुकुल में थे और महर्षि वशिष्ठ से गुरु दक्षिणा ले रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उस समय भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच में क्या बातें हुई उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि एक और हमारी चर्चा का विषय है आज, और वो ये है कि क्या रावण को भगवान श्री राम ने ही मारा था। एक तो हमें पता चल गया कि अद्भुत रामायण में वर्णन है कि माता सीता ने भी रावण को मारा है। उसी प्रकार से एक और रामायण है जिसका नाम है जैन रामायण। जैन रामायण में हमें यह वर्णन मिलता है कि ना केवल रावण को बल्कि महाराज सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव के बड़े भाई बाली को भी श्री रामचंद्र जी ने नहीं मारा, खरदूषण को भी श्री रामचंद्र जी ने नहीं मारा, इन तीनों को भी लक्ष्मण जी ने मारा है। उसमें ऐसा वर्णन है और इसका कारण ये है कि जैन रामायण में भगवान श्री राम को अहिंसावादी बताया गया है। तो दोस्तों अब इतनी सारी रामायणों का मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया, तो अब एक प्रश्न आता है आप सबके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में आता था कि इन सब रामायण में से ऑथेंटिक कौन सी है, इन सब में से किसको सत्य मानूं मैं, है ना, किसमें जो बात लिखी है वो 100% 100% सही है। तो दोस्तों एक बहुत सुंदर लाइन है, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में लिखी हुई है, एकम सत्य विप्रा बहुता भवन्ति, एकम सत्य विप्रा बहुता भवन्ति, कि सत्य एक ही है पर उस सत्य को बताने के तरीके अलग अलग हैं, और सत्य केवल एक व्यक्ति जानता है और वो है भगवान, पर उस सत्य को लोगों तक बताने के जो जरिया, जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि रामायण जितनी है ना, उसमें कुछ भी वर्णन मिल जाए किसी का भी, पर एंड में हम लोग पूजा भगवान श्री राम की ही करते हैं, आदर्श अपना भगवान श्री राम को ही मानते हैं। तो बस यही लाइन जो है, एता सत्य विप्रा बहुता भवन्ति, इसको आदर्श मानते हुए आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रामायण सही है, कौन सी रामायण गलत है। सब रामायण में हमें एक ही संदेश दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण हों
पर वो उन गुणों को अपने अहंकार से दबा देता है, तब एक मनुष्य में एक दैविक गुण जागृत होता है, एक मनुष्य भगवान में तब्दील होता है और वो उस अहंकारी व्यक्ति का अंत करता है, जैसा कि हर रामायण में हमें ये वर्णन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना कि भारत में कितनी प्रकार की रामायण प्रचलित हैं। सबके बारे में तो हम एक वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते। मेनली मुख्य तौर से जो और रामायण प्रचलित थी, वाल्मीकि रामायण और श्री राम चरितमानस के अलावा, उनके बारे में हमने चर्चा की और हमने जाना क्या सच में भगवान श्री राम ने ही रावण को मारा था। तो दोस्तों, फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय भारती, जय श्री राम।